चंद्रयान 2 जो मून के पास भेजा गया था, इस मिशन में विक्रम नाम के लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ मून के सरफेस पर लैंड करना था। लेकिन 2019 में विक्रम लैंडर के मून के सरफेस पर लैंड करने के दौरान कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई और इसरो ने कांटेक्ट खो दिया। विक्रम लैंडर एक्सपेक्टेड लैंडिंग साइट से तरीकों से टच डाउन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये फाइनल लैंडिंग के लिए सफल नहीं हुआ। इसरो ने बाद में कंफर्म किया कि विक्रम लैंडर का लोकेशन ट्रेस किया गया है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। इसके बाद भी चंद्रयान 2 मिशन का ऑर्बिटर सक्सेसफुली मून के ऑर्बिट में है और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और रिसर्च कंटिन्यू कर रहा है। इसरो ने फिर से फ्यूचर मिशंस के लिए तैयारी की, जिसमें चंद्रयान 3 एक अलग लैंडर और रोवर के साथ मून पर लैंड करने की पूरी सफल तैयारी में है, जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं। चंद्रयान 3 ने चंद्रयान 2 के मलबे की तस्वीरें इसरो को भेजी हैं। 4 साल बाद यह तस्वीरें ली गई हैं और यह दर्शाती है कि किस तरह से चंद्रयान 2 का मलबा अभी भी चांद पर पड़ा हुआ है। जिस पिन पॉइंट लोकेशन पर चंद्रयान 2 को लैंड करना था, वह इससे 50 मीटर आगे जाकर के लैंड किया था, जिसकी वजह से उसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी और वह उल्टा हो गया था, जिसकी वजह से उसका गेट नहीं खुला और रोवर बाहर नहीं आ पाया और इसका मलबा चांद की सतह पर 100 मीटर की दूरी में फैला हुआ है। देखा जाए तो चंद्रयान 3 तेजी से चांद की ओर बढ़ रहा है। उसकी सतह पर अपने पांव जमाने के लिए उसकी इस तेज गति से न कि अमेरिका और चाइना बल्कि रूस भी घबराया हुआ है। नासा में एक हड़कंप सी मची हुई है। अभी तो चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा भी नहीं है और उसके पास पहुंचकर ही वह कुछ ऐसी तस्वीरें सामने लेकर के आया है जिसे देखने के बाद साइंटिस्ट के होश उड़ गए हैं। काफी भयानक है वह तस्वीरें, पर यह जानने के लिए कि वह तस्वीरें आखिर हैं क्या, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। और इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चंद्रयान 3 को तो जैसे चांद के ऑर्बिट में पहुंचने का इंतजार ही था। चांद के ऑर्बिट में एंटर होते के साथ ही चंद्रयान 3 ने रहस्यमय खुलासे करना शुरू कर दिया है। चंद्रयान 3 का चांद की ऑर्बिट में पहुंचने से वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी आ गई है, पर साथ ही में जो तस्वीरों द्वारा चंद्रयान 3 ने रहस्यमय खुलासा किया है, उसने सबको हिला कर रख दिया है। एक उथल पुथल सी मच गई है। आखिर क्या है उन तस्वीरों में ऐसा, तो यह जानने के लिए चलिए हम बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो में आगे। हम आपको बता दें कि चांद के ऊपर अभी तक भी दक्षिण वाले इलाके में जाने की किसी ने भी नहीं सोची है, चाहे वह अमेरिका हो, रूस हो या चाइना हो, कोई भी इस इलाके तक नहीं पहुंचा है। इससे पहले चांद पर पहुंचने की सफल कोशिश की गई है। सबसे पहले अमेरिका ने इंसान को चांद पर उतारने की सफल कोशिश करी थी। आज चंद्रयान जो चांद के बहुत करीब पहुंच चुका है, उसने अभी से ही दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंकाना शुरू कर दिया है। वह सोचते थे कि उनको चांद के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, पर अभी से ही चंद्रयान 3 ने ऐसी अपडेट्स देनी शुरू कर दी हैं जिनका किसी को अंदाजा भी नहीं था। चंद्रयान 3 जो कि चांद के बहुत ही करीब पहुंच चुका है, जो चक्कर वो चांद के लगा रहा है वह अंडाकार चक्कर है, इसलिए उसकी सबसे करीबी दूरी 174 किलोमीटर है और सबसे दूर की दूरी 1437 किलोमीटर है। 14 अगस्त को सुबह 11:30 से लेकर 12 बजे के बीच में यह अगली कक्षा में एंटर हो चुका है। देखा जाए तो अब ही सबसे ज्यादा चिंता का समय आ चुका है हम सब के लिए, हमारे वैज्ञानिकों के लिए, क्योंकि अभी वह समय है जब चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने का समय बिल्कुल करीब आ चुका है। यह वह समय है जब कोई भी हादसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब वह दिन बहुत ही करीब आ चुका है, यानी कि 16 अगस्त, जब चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग होना है और इस घड़ी का हम सब ने बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया है। और अब हम आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की मौजूदा स्थिति से जो हमें पता चला है वह एक बहुत ही चौंका देने वाली और साथ ही खुशी देने वाली बात है। मतलब यह है कि जिन गड्ढों की वैज्ञानिक आज तक बात कर रहे थे, चंद्रयान 3 ने उनकी जानकारी दे दी है। यह गड्ढे कोई मामूली गड्ढे नहीं हैं, इतने बड़े हैं कि इनका आकार किलोमीटर्स में फैला हुआ है। और अगर यह इतने बड़े हैं तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी स्पेस एजेंसी अपने स्पेसक्राफ्ट को इसमें उतारने से पहले इस पर कई बार विचार करेगी। ना ही इसकी किसी को जानकारी थी और ना ही किसी के पास तस्वीरें। इसलिए इसरो के वैज्ञानिक आज इतना खुश महसूस कर रहे हैं क्योंकि चंद्रयान 3 ने ना ही सिर्फ तस्वीरें भेजी हैं बल्कि उसका वीडियो भी भेजा है। और वह वीडियो देख करके इसरो के वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर नागरिक का सीना फक्र से चौड़ा हो गया है।
चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सीधे ही उतरने का रिस्क नहीं उठाएगा। बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ चंद्रयान 3 को वैज्ञानिकों द्वारा चांद पर भेजा गया है। इसमें वह अपने ऑर्बिट बदल बदल करके फिर चांद पर पहुंचेगा और इसके पीछे का कारण बहुत ही सिंपल है। अंतरिक्ष यान को सीधे चांद पर लैंड कराने से उसके क्रैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और पास्ट में जिन भी देशों ने ऐसा किया है उनके अंतरिक्ष यान क्रैश हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि अब की बार हमारा लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग को 100% सक्सेसफुल बनाने के लिए जिन इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है वह सब इस लैंडर के अंदर है और इसके अंदर लेजर डॉपलर नाम का एक उपकरण लगा हुआ है जिसका काम होगा चांद की जमीन के ऊपर लेजर की किरणों को फेंकना, क्योंकि अब की बार जहां उतरना है वहां पर किलोमीटर्स तक फैले हुए बड़े बड़े गड्ढे हैं। इन बड़े बड़े गड्ढों से बचने के लिए इस उपकरण के द्वारा फेंकी गई लेजर के द्वारा यह पता लगाना बहुत ही आसान होगा कि चांद की सतह पर कौन सी जगह पर गड्ढे नहीं है। और यही नहीं, यह आगे पीछे 2 दिशाओं में भी लेजर फेंक सकेगा जिससे कि यह पता चल पाएगा कि कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे कि ये लैंडर टकरा ना जाए। और एक और इक्विपमेंट इसके अंदर लगा हुआ है जिसका नाम है लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा, जिसका काम लैंडर के चांद की सतह पर उतरते समय जमीन के नीचे की तस्वीरों को लेना होगा। यह चांद की सतह पर पहुंचने से पहले टोटल 5 ऑर्बिट से होकर निकलेगा और इस प्रोसेस के चलते इसकी स्पीड में धीरे धीरे कमी आएगी। 18 और 23 अगस्त भी बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखें हैं जब 100 किलोमीटर डिस्टेंस को डी ऑर्बिटिंग प्रोसेस द्वारा धीरे धीरे कम किया जाएगा। और फिर आएगा वह दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। पर देखा जाए तो अब ही है असली खतरे का समय और अभी ही वह समय चल रहा है जब असली खतरे के बादल मंडराने शुरू होंगे। पर हमारी यह प्रार्थना है और हमें यह पूरा विश्वास है कि अब की बार हमारी जीत होकर रहेगी और हमारे चंद्रयान 3 लैंडर सफल लैंडिंग करके हमारे देश का नाम रोशन करेगा।